हाँ जी, तो अपना जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो पूरा हो गया था। और आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो टेंस में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो कौन सा है? वो चल रहा है अपना फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आज कौन सा आया है? आज अपन बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फटाफट एक ही मिनट में अपना पुराना रिवीजन करते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें क्या है। प्रेजेंट सिंपल में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और हेल्पिंग वर्ब में आप क्या याद रखोगे? डू और डज। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में। इसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डज है, दूसरी डू है। डज है वो कब है? डज वो है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और डू आप हेल्पिंग वर्ब कब काम में लोगे? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल या आई होगा। कौन सा सेंटेंस में? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ये ना। इसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस। वहाँ अपन ने बात की थी किससे रिलेटेड? वहाँ अपनी बात हुई थी इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। और वर्ब कोई टेंशन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। आज अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और सबसे पहले जो चीज़ अपने को रिवाइज करनी है वही करनी है। क्या करनी है? स्ट्रक्चर करनी है। जितनी ज़्यादा याद करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। आप कभी दौड़ना सीख रहे हो, कोई खेल सीख रहे हो, तो पहली बार जब आप खेलते हो तो क्या होता है? उसमें आप परफेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन लगातार उस गेम की प्रैक्टिस करने से क्या होगा? उसमें आपको आपका परफेक्शन आ जाएगा। तो वैसे ही लगातार स्ट्रक्चर लिखने से, लगातार स्ट्रक्चर याद करने से क्या होगा? आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे। सेंटेंस देखते ही आप तुरंत माइंड में, सेंटेंस देखते ही आपके माइंड में स्ट्रक्चर छप जाएगी और क्या आप बता दोगे कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल की। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। इसके बाद अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? वही, नेगेटिव की बात कर लें पहले। उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब रिमेनिंग सेंटेंस। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव। उसमें जो आपका सेंटेंस है वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आएगी और वर्ब के बाद बचा हुआ सेंटेंस आ जाएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और जब अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी? वो आएगी दो, हैज़ और हैव। ये ध्यान रखना आपको। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है दो हैं। हैज़ कब है? हैज़ तब है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर। और हैव कब है? हैव तब है जब आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप हैज़ हेल्पिंग वर्ब काम में लोगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल या आई होगा तब आप क्या काम में लोगे? हैव। बाकी चीज़ वही सेम टू सेम। आपको तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या काम में लेना है? हैज़ और हैव काम में लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप हैज़ काम में ले रहे हो, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल या आई है तब आप हैव काम में ले रहे हो। अब बात करते हैं वर्ब की। तो हमेशा परफेक्ट में क्या आएगा? V3 आएगा। V3 का मतलब थर्ड फॉर्म। हमेशा, चाहे आप हैज़ यूज़ में ले रहे हो, चाहे आप हैव यूज़ में ले रहे हो, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो देखो एग्जाम्पल देखो, कोई भी बना लो आप। जैसे ही, तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज कोर्स। वह अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज कोर्स। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखो बेटा, ये जो कंप्लीटेड आया है यहाँ पे, ईडी आया है, थर्ड फॉर्म आई है, किसकी वजह से आई है? हैज़। हैज़ क्या कर रहा है आपको? थर्ड फॉर्म। और हैज़ किसकी वजह से आया? हैज़ आया आपके सब्जेक्ट की वजह से। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आपने क्या काम में लिया है?
हैज़ काम में लिया है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता जैसे दे, तो दे के साथ आप हैज़ तो काम में ले नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे हैज़ लिखता हूँ तो वो क्या होगा, गलत। दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे हैव डन देयर वर्क, वो अपना काम कर चुके हैं। तो ये हैव आया है किसकी वजह से, इस दे की वजह से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ काम में लेते हो, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव काम में लेते हो। वही चाहे आप अब इसका नेगेटिव बना दो, सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड यट, उसने अभी तक फूड है वो तैयार नहीं किया है, कुक नहीं किया है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, कुकड, कुकड नहीं होता, ध्यान से सुनना, कुकड ना, ये जो आपको प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है। इसमें कुकड ना होके क्या होगा, कुकट, 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 ट ट ट, लॉक्ड, लॉक्ड नहीं होता, लॉक्ड, ओके, किक्ट, किक्ट। तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। ये कौन से होते हैं, वॉइसलेस साउंड होते हैं, और जब इनके साथ में डी लग जाता है तो आप इसका जो उच्चारण करोगे वो ड ना होके क्या करोगे, ट करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुक्ड, कुक्ड। आगे देखो, जैसे हैव आई सबमिटेड योर रिज्यूमे, हैव आई सबमिटेड योर रेज्यूमे। तो कहने का मतलब एक ही है, साफ है। क्या है, जब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब आप हैज़ काम में लेते हो, प्लस V3 काम में आएगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप हैव काम में लोगे, आपका सब्जेक्ट आई है तब आप हैव काम में लोगे, और उसके साथ में परफेक्ट के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेना है। सबसे बेसिक फंडा यही है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हो तो हैज़ प्लस V3 आ जाएगा, और पास्ट परफेक्ट जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें हैड प्लस V3 आ जाएगा। ना तो फर्स्ट फॉर्म आनी ना ING आना, आपको ध्यान यही रखना है। हैज़ के साथ में क्या आएगी, वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितने आप चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। हम चाहे बोर्ड पे अभी 10, 15, 20 कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन ना करना किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। भाई जब आप कहीं पे भी अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हो, या फिर और कोई भी वीडियो देखते हो, कोई आपको खाना पका के दिखाता है, तो चाहे आप 1000 बार देखो, जब तक आप खुद यूज़ अपने हाथों से उसमें खाना नहीं पकाओगे, मिर्च मसाले नहीं डालोगे, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। उसी तरीके से चाहे आप बोर्ड पे, यहाँ पे मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल करवा दूँ, जब तक आप खुद अपने एग्जाम्पल नहीं बनाओगे तब तक परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसी वीडियो के साथ आने वाले संडे को, नेक्स्ट संडे को आपकी एक मैराथन क्लास है। किस चीज़ से रिलेटेड, जितने भी टेंस के वीडियो हैं उन सबको अपन एक जगह रखेंगे और टेंस टॉपिक का पूरा उसका एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो याद रखना, नेक्स्ट संडे को आपका जो टेंस टॉपिक है उस पर मैराथन क्लास होगी। टाइम है वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।